हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 12 जून, दिन शुक्रवार, 2020, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। सप्तमी आज तिथि है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम बात करेंगे कि किसी भी स्तोत्र को हम संस्कृत में ही पढ़ें या उसे हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत साधकों ने कमेंट्स हमें लिखे हैं कि शर्मा जी हमें अच्छे से संस्कृत पढ़ना नहीं आता और हमारा बहुत मन करता है कि हम इस स्तोत्र को भी पढ़ें, हम ये भी स्तोत्र पढ़ें, हम अपनी इच्छा से जो जो हमारा मन करता है हम उस स्तोत्र का पाठ करें। और हमारे ऐसे संस्कृत बहुत अच्छे से आती नहीं, तो डर लगता है कि संस्कृत में कुछ गलती ना हो जाए। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये समझा दूं, अगर आपका मन अच्छा है, आप शुद्ध मन से आप पढ़ रहे हैं और कहीं आपसे कोई त्रुटि भी रह जाती है तो आप डरे मत। भगवान बहुत ही भोले हैं, बहुत ही दयालु हैं और कोई ऐसी बात नहीं आएगी। बड़े से बड़ा साधक कितनी भी संस्कृत क्यों ना जानता हो, कितनी भी व्याकरणाचार्य वो व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी जब किसी अनुष्ठान को करता है तो उसके बाद में हमारे विद्वानों ने कहा है कि हम क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि न जानामि अक्षमश्च परमेश्वरी। कहा है ना। बहुत लोग हिंदी में कह देते हैं कि हे परमात्मा, जो आज मैंने मंत्र स्तोत्र पढ़े हैं या जो मैंने आपकी पूजा पाठ की है, यदि मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे बालक समझ करके क्षमा करना। तो सबसे पहली बात तो जब हम किसी भी पूजा करते हैं प्रतिदिन की, तो उसमें आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर करा करें, चाहे आप हिंदी में ही बोल दिया करें। एक बात। दूसरी बात है किसी भी स्तोत्र को, किसी भी रचना को, किसी भी चीज़ को पढ़ करके उसमें मन लगने की। अब आप संस्कृत बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से आपका मन होता है कि हम उसे पढ़ें, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारा मन डामाडोल हो जाता, हमारा चित्त अस्थिर हो जाता। तो ऐसी स्थिति में भले आप वेद क्यों ना पढ़ाते हो, आप संस्कृत क्यों ना जानते हो, सब कुछ आपको पता है, लेकिन अगर भक्ति करते समय, पाठ करते समय आपके भाव ना जगें, आपके भाव ना आएँ, आपकी श्रद्धा न जगे, तो किसी भी तरह का कोई भी आपकी डिग्री आपके काम आने वाली नहीं है। बात श्रद्धा की है, बात भाव की है। भगवान सभी भाषाएं जानता है, चाहे आप उसे संस्कृत में पढ़ें, आप उसे हिंदी में पढ़ें, आप उसे मलयालम में पढ़ें, आप उसे तेलुगु में पढ़ें, आप उसे डच में पढ़ें, आप उसे फ्रेंच में पढ़ें, जैसे मर्जी पढ़ें। गुरुद्वारों में लोग अपनी वाणी में भगवान से प्रार्थना करते हैं, चर्च में लोग अपनी वाणी से करते हैं, और हर संप्रदाय अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी प्रेयर करता है। और फिर हम सब क्या कहते हैं, गॉड इज़ वन, भगवान एक है। तो वो जो एक परमात्मा है, वो एक शक्ति है, वो सबकी सुनती है, वो सारी भाषाएं जानती है। एक माँ, अगर घर में 4 बच्चे भी हैं, भले वो छोटे छोटे हैं और भगवान न करे किसी बच्चे की ज़बान ना हो, लेकिन माँ ना बोलने वाले बच्चे को सबसे पहले समझती है। जो बच्चा अच्छे से माँ को बोल करके भी बता रहा है ना, माँ उसे भी सुनती है। और जो बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में माँ से कुछ कहना चाहता है, माँ उसे भी समझती है। दूसरा व्यक्ति तो कह देता है ये क्या मांग रहा है, माँ समझ जाती है क्या मांग रहा है। और एक वो बच्चा जिसकी ज़बान भी नहीं उठ पाती, गूंगा होता है, उसकी मूक भाषा को, उसकी साइलेंट लैंग्वेज को माँ सबसे पहले पढ़ लेती है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप किसी भी तरह का कोई वहम न करें।
चिंता ना करें, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। जैसे एक हमारी माँ सब कुछ जान लेती हैं, सब कुछ समझ लेती हैं, ऐसे ही वो जगजननी, वो पराम्बा, वो महाशक्ति हमारी सारी भाषाओं को समझने में बखूबी सक्षम है। बस हमारे भाव अच्छे हों, हमारी प्रार्थना सच्ची हो, हमारा करने का तरीका बहुत अच्छा हो, समझे आप। तो आप बिल्कुल इस बात का मन में गिला न लाएं, अपने मन को तनिक भी मसोसे ना कि मैं तो साहब संस्कृत नहीं पढ़ पाता, तो क्या मुझे पूरा फल नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या अधूरा फल मिलेगा। जो लोग फराटेदार संस्कृत बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लयबद्ध तरीके से पढ़ लेते हैं, देखो भाई भाव की बात है। कहते हैं ना, मन चंगा कटौती बिच, समझ गए ना, गंगा। तो कहने का भाव, कदापि मेरे दर्शक न परेशान हो। मेरा प्रतिदिन का प्रयास आपको समझाने का रहता है, और मैं जो भी चीज़ आपको समझाता हूँ, मैं हर चीज़ का हवाला अपने शास्त्रों से देता हूँ, अपने दिल से देता हूँ। जो मैंने सीखा, जो मुझे समझाया गया और जो मुझे भी उचित लगा, मैं आपको वही बताता हूँ। मैं अपने तजर्बे या अपनी बनी बनाई बातें कदापि आपसे नहीं करता, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने जो मुझे बताया है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताता हूँ। मैं तो एक डाकिया हूँ, एक चिट्ठी जो शास्त्रों में लिखी वो आपको पकड़ा देता हूँ कि साहब ये लिखा है, ऐसा आप कर लीजिए, कोई डरिए मत। तो मुझे लगता है कि आज का जो सवाल मेरे दर्शकों का था, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कृत को हम ना पढ़ें। संस्कृत देवों की भाषा है। अब मैं इस बात पर भी आता हूँ, संस्कृत किसी व्यक्ति की बनाई हुई भाषा नहीं है। जैसे अक्सर जितनी भी लिपियाँ हैं, सारी जितनी भी भाषाएं बनाई गई हैं, वो बनाई गई हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन संस्कृत जो भाषा है वो देवों की भाषा है, वो देववाणी है। तो देववाणी, यदि आप भारत में रहते हैं और हम अपने धर्म को अच्छे से मानते हैं, तो देववाणी का हमें ज्ञान होना चाहिए। और जब तक संस्कृत नहीं आती तब तक आप हिंदी में पढ़ें, किसी तरह का कोई भय नहीं, लेकिन अपनी संस्कृत भाषा से हमें प्यार होना चाहिए, अपनी संस्कृत भाषा से हमें लगाव होना चाहिए, और हमें अपनी संस्कृत भाषा को सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दोनों ही बातें। अब संस्कृत भाषा, जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि बहुत टिपिकल है, नहीं साहब, टिपिकल नहीं है। टिपिकल कब तक है कोई सब्जेक्ट? जब तक वो आता नहीं। जब वो आ जाता है तो सहज हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, आप संस्कृत भाषा भी सीखने का प्रयास करें। जैसे दिस दैट किंतु परंतु आज इंग्लिश का बोलबाला है, हम उसके लिए सीखते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ही आपको संस्कृत भी आनी चाहिए। और जिनको संस्कृत आ जाती है ना, ज़िंदगी में आप देखेंगे एक अलग ही आपको तालमेल मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हमारे ऋषियों ने कही हैं, लेकिन संस्कृत ना आने की वजह से वो आपसे अछूती हैं। समझे आप? तो इसलिए जीवन बड़ा कीमती है, इसमें कुछ न कुछ कीमती काम करते रहने चाहिए, इसमें कुछ न कुछ कीमती सीखते रहना चाहिए। और संस्कृत वास्तव में बहुत मधुर, बहुत ही मधुर है। अभी मैं उसका एक प्रमाण भी देता हूँ आपको। तो आइए, आज हम ध्यानमाला से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान शिव से। और इस मधुर ध्यान को आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा संस्कृत कितनी मीठी और कितनी शांत भाषा है। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे
त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको और हमें मिल करके करनी है ना। अभी बहुत काम बाकी हैं और कुछ संदेश रोज़ देता हूं क्योंकि पुराने दर्शक रोज़ नहीं जुड़ पाते। बहुत लोगों का रुद्राक्ष रूपी प्रसाद हज़ारों लोगों का भेजा है। 25 करोड़ मंत्र लेखन हुआ है, मामूली नहीं है। और हज़ारों लोगों के पैकेट हमारे पास अभी सुरक्षित हैं। सोचा था कि निकाल दें, लेकिन कहीं डाक व्यवस्था शुरू है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ गली मोहल्ले ऐसे सील हैं, रेड जोन में हैं। तो इसीलिए देखो, आप चिंता ना करें, जिसका प्रसाद सुरक्षित है वो हम भेजेंगे सबको। दूसरी बात, आजकल हम किसी से व्यक्तिगत रूप में अभी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ कॉल अपॉइंटमेंट का सिस्टम हमारे यहाँ ऑन है। तो जो व्यक्ति हमसे अपनी कुंडली के ऊपर या जिनकी कुंडली ना हो, हाथ की रेखाओं के ऊपर, ये किसी भी समस्या को लेकर के हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं, चाहे आप यहाँ रहते हैं या आप लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सूर्य विशेषांक, सूर्य का राशि परिवर्तन आप लोग जरूर सुन लेना, आपके बहुत काम आएगा। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।